तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। तो दोस्तों आइसलैंड देश है, यूरोप का देश है। यहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी फटा है, तो दोस्तों यहाँ पे आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश है यूरोप का, है ना। 36 ज्वालामुखी हैं यहाँ पे। चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अब देखिए, जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा मुंबई में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे SBI, है ना। किसने लॉन्च किया है? SBI। अब दोस्तों SBI की बात करें तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। और दोस्तों SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गवर्नर कौन है SBI के? तो दिनेश कुमार खारा जी इसके गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश चैंपियन बना है ना। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश चैंपियन बना है ना। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ पढ़ें, अन्य तथ्य हैं हमारे पास। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट क्या दोस्तों? प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है ना। और मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस, है ना। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। और दोस्तों 22 जनवरी को मॉरिशस ने वहाँ के जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे, क्या नाम है? डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ, वे कौन थी? तो राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर प्रभा अत्रे दोस्तों गायिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गायिका थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 7वां प्रश्न है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो राइट आंसर बताएंगे विलियम लाई दोस्तों ताइवान देश के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो विलियम लाई बन गए हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, विलियम लाई ताइवान देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब देखिए, अभी जो हाल ही में नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है उसमें कौन कौन बने हैं?
चाड के प्रधानमंत्री के रूप में सुखसेस मसरा को चुना गया है। सुखसेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स रसेसी-केदी को चुना गया है। कांगो के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? फेलिक्स रसेसी-केदी। ये फेलिक्स रसेसी-केदी है ना, ये नाम रखना है। चाड के प्रधानमंत्री सुखसेस मसरा। मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। कौन है? अब्दुल फत्ताह अल सीसी। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। और दोस्तों, जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और विलियम लाई ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, सभी के बारे में हमने बातचीत कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, माफी चाहते हैं इसके लिए, हाल ही में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, नई दिल्ली में किया गया है। जो नए मतदाता हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है अभी वर्तमान में, उनके लिए पंजीकरण स्टार्ट हुआ है। उसके लिए दोस्तों नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे, कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली का पहला। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, बांसेरा में। कहाँ पे दोस्तों? बांसेरा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माफी चाहते हैं, बांसेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में किया गया है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में माफी चाहते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो राइट आंसर बताएंगे 100% हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर में बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। देखिए, भारत और यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं, कौन से नंबर की? 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। अब दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो इंद्रप्रस्थ, मंगोलपुरी और ढिल्ली का इसका पुराना नाम मिलेगा। अब दिल्ली राजधानी कहाँ से परिवर्तन हुआ था? तो कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। घोषणा कब हुई थी? 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और मिस मेरी जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ब्रिटेन के राजा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं अन्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? देखिए, भारत और मालदीव के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, अभी हाल ही में संबंध अच्छे नहीं हुए। तो दोस्तों, ये घटनाएं के कारण 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा मालदीव देश ने कर दी है। यहाँ पे 88 भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है वर्तमान में। चलिए, मालदीव की बात करें तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, है ना। और भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। अब हो गए हैं 88, ये भी आपको याद रखना है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने? देखिए, क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे, डेनमार्क देश के राजा बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन का $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है ना। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे, ब्रिटेन देश ने की है। किसने की है दोस्तों? ब्रिटेन देश ने की है। अब ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो विदेश मंत्री कौन है ब्रिटेन के? डेविड कैमरन। यूके ने दोस्तों AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।